चाहे वो जोशीमठ हो या हो उत्तरकाशी, हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। और इसी तरह के डर के साए में जीने को मजबूर, चाहे वो नया बनाया गया मकान हो, चाहे वो पुराना पुश्तैनी मकान हो, लोग डर रहे हैं। 100 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन पर पलायन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इन परिवार वालों ने जिलाधिकारी से अपने लिए एक उचित व्यवस्था करने की मांग की है। जोशीमठ की तरह उत्तरकाशी जिले के वाडिया गांव के लोग भी दहशत में जी रहे हैं। यहाँ भी यमुना नदी से कटाव की वजह से गांव के घरों में दरारें आ रही हैं, जिससे करीब 100 परिवार रात भर जागने को मजबूर है। देखिए कैसे कटान और जमीन धंसने से बिजली के खंभे गिर रहे हैं। अब ये देखिए कैसे बिजली के तारों का जखीरा नीचे पड़ा है। इस वक्त हम खड़े हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव राना चट्टी के वाडिया गांव में। ये वो गांव है जहां पर लगातार यमुना नदी के कटाव की वजह से भूस्खलन होता चला आ रहा है। वर्ष 2013 में जो आपदा आई थी उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। और इस गांव के जहां जो वाडिया गांव के नाम से ये जाना जाता है ये स्थान, और यहाँ पर 100 से भी अधिक परिवार रहते हैं। और लगातार वाडिया गांव के नीचे से भूस्खलन होता रहा, जिससे जो आवासीय भवन है वो भी खतरे की जद में आ गए हैं। शासन प्रशासन से यहाँ के ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन अभी तक फौरी तौर पर कोई ऐसे इंतजामात नहीं किए गए जिससे कि इनके मन का भय दूर किया जा सके। जमीन धंसने से यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास बसे वाडिया गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। साल 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। उस समय भी निचले इलाकों के कुछ घरों में दरारें आई थी। अब यमुनोत्री धाम को जाने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा है। यहाँ करीब 100 परिवार रहते हैं। लोगों को अपना घर जमींदोज होने का खतरा सता रहा है। स्थानीय लोगों को डर है कि अगर समय रहते प्रशासन ने उनकी सूद नहीं ली तो उन्हें अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव वालों ने डीएम से विस्थापन की मांग की है। 2013 में विषम परिस्थितियों के अनुसार गांव वाले गांव को छोड़ करके चले गए थे। इतनी भयंकर भीषण भूस्खलन हुआ था यहाँ पे, और ग्राम पंचायत सभी लोगों ने मिलकर के एक फाइल ले गई थी। विस्थापन की फाइल लगी है, अभी तक उस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया और विस्थापन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या है गांव में, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या कितना मतलब आप क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? हमेशा जुलाई में बरसात आती है, नदी का बहाव बढ़ जाता है, कटान शुरू हो जाती है। और जो कटान हो रही है एनएच हमेशा जेसीबी लाते, मलबा हटाते, लेकिन सुरक्षात्मक कार्य कभी नहीं किया आज तक उन्होंने 2013 से। और गांव को सारा खतरा हो रखा है, मन में भयो है कि कब कितने मकान खतरे की जड़ में? सारा गाँव खतरे की जड़ में है और सारा गाँव के नीचे भूस्खलन हो रखा है, तो इसलिए पूरा गाँव खतरे की जड़ में है। उत्तरकाशी के डीएम ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि वो खुद हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाएगा। जी निश्चित ही, अगर कहीं ऐसा सेटलमेंट जोन है तो एक रिस्क तो उससे जुड़ी हुई रहती है, पर प्रशासन उसमें प्रयासरत रहेगा कि जैसी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या स्थिति होगी कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, और यदि कोई परेशानी आएगी तो उसमें हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर उत्तरकाशी के वाडिया गांव का क्या होगा? क्या शहर या गांव में रहने वाले परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा, या फिर सरकार के पास इसका कोई और समाधान है? वाडिया जो गांव है वास्तव में संवेदनशील है, और इसको लेकर के जो पत्रावली विस्थापन को लेकर के शासन को भेजी गई है, और उसमें अभी कार्रवाई गतिमान है। अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना या सुगबुगाहट घटना की प्रशासन के सामने आती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहां पर की जाएगी, और गांव के जो रहने वाले लोग हैं, जो बासिंदे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक।